बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त मेरे सब भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो की आज इस सेशन में हम देखेंगे कि अगर आपके पास कुछ इस साइज़ का प्लॉट है तो आप इसको किस तरह से प्लान कर सकते हैं। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह से प्रोवाइड की गई हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं इसके साइज़ की तरफ। जो हमारे पास इसमें प्लॉट का साइज़ आएगा, मेन साइज़ आएगा, वो है 35 फीट बाई 45 फीट। यानी 35 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आएगी प्लॉट की, इसकी विड्थ आ जाएगी और 45 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो इसका एरिया बनेगा, इसका रकबा बनेगा, वो तकरीबन 6 मरले के करीब करीब तक का बन जाएगा। तो आ जाते हैं इसके मेन गेट की तरफ। मेन गेट में आपको मिल जाएंगे इसमें 2 अदद गेट और साइडों में हमारे पास आ जाएंगे इसमें कॉलम और लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगी इसमें एक अदद बाउंड्री वाल। तो जैसे ही आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगी फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस जो कि तकरीबन 3 फीट वाइड किया जाएगी और इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद गैराज, एक अदद कारपोर्च आ जाएगा। बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्च मिल जाएगा। बड़ी गाड़ी आपकी इसमें बहुत ही आसानी के साथ आ जाएगी और गाड़ी के साथ भी आपके इसमें बाइक्स वगैरह आ जाएंगे। तो इसका साइज हमारे पास आने वाला है 11 फीट 6 इंच बाय 17 फीट। 11 फीट 6 इंच हमारे पास आने वाला है ये इधर से लेके इधर तक का, यानी कि इसमें आपकी ये वाली स्टेयर शामिल नहीं होगी। और 17 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा तकरीबन इधर से लेके इधर तक का। तो इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, जिसको हमने बाहर की तरफ तकरीबन 2 फीट एक्सटेंड किया है शेड की सूरत में, जिसको हम फर्स्ट फ्लोर में इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके सामने जैसे हम छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएगी इसमें एक स्टेयर जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो ये आ जाएगी हमारे पास तकरीबन 3.5 फीट वाइड की। यानी टोटल देखें तो हमारे पास ये 3.5 फीट वाइड की आ जाएगी और साथ ही हमारे पास आ जाएगी 11 फीट 6 इंच की ये वाली चीज। तो ये टोटल मिला के आपके पास तकरीबन 14 से 15 फीट तक का बन जाएगा। इसके सामने आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास एक अदर स्टेप के बाद आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएगी एक अदर डोर और डोर के सामने ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदर ड्राइंग रूम। गेस्ट वगैरह के लिए प्रोवाइड किया गया है एक अदर ड्राइंग रूम और इसके साथ हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा एक अदर बाथ। बाथ का साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट बाय 6 फीट। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। अच्छा, ये तो ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 12 फीट 6 इंच बाय 12 फीट। 12 फीट 6 इंच हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और जो मिलेगी आपको इधर से लेके इधर तक की और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसमें वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें एक अदद विंडो और एक अदद वेंटिलेटर बाहर ओपन में ही ओपन किया है, जिसकी वजह से आपको अंदर वेंटिलेशन वगैरह मिल जाएगी। अच्छा, आगे की तरफ आएंगे तो डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद टीवी लाउंज। जैसे ही अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमें मिलेगा एक अदद टीवी लाउंज। टीवी लाउंज का साइज हमारे पास आ जाएगा 22 फीट बाय 12 फीट। 22 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि हमें मिलने वाली है इधर से लेके इधर तक की और 12 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। तो राइट साइड में हमारे पास आ जाएंगे इसमें सोफा वगैरह के एडजस्ट करने के लिए कुछ स्पेस मिल जाएगी, जबकि इसमें वेंटिलेशन देने के लिए हमने बाहर की तरफ ओपन कर रखी है 2 अदद विंडो जो कि हो जाएंगी इस वाले कारपोर्च में ओपन, जिसकी वजह से आपको इसमें अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी। अच्छा जी, तो इसी के सामने आप देख सकते हैं कि हमने प्रोवाइड किया है एक किचन। ओपन कंडीशन में आपको किचन मिल जाएगा और इसका किचन का साइज हमारे पास आ जाएगा 11 फीट बाय 8 फीट। 11 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी तकरीबन इधर से लेके इधर तक की और 8 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि टीवी लाउंज से हमने एक अदर डोर प्रोवाइड किया है ड्राइंग रूम के लिए, जिसकी मदद से आप एक्सेस ले सकते हैं टीवी लाउंज से ड्राइंग के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। पीछे की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम और दोनों बेडरूम का बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया है। तो आ जाते हैं सबसे पहले इस वाले बेडरूम की तरफ। तो इस वाले बेडरूम को इंटरेस्ट मिलेगा, डोर मिलेगा इधर जगह पे और जैसे ही हम अंदर की तरफ एंटर होंगे तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद वार्डरोब अलमारी वगैरह आ जाएगी जो कि आ जाएगी तकरीबन 4 फीट लेंथ की। और इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बेडरूम और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 12 फीट बाय 14 फीट। 12 फीट हमारे पास आ जाएगा ये इधर से लेके इधर तक का और 14 फीट हमें मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का। इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे एक अटैच बाथ और बाथ का साइज हमने दिया है 5 फीट बाय 6 फीट। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। इसके सामने हमारे पास आ जाएगा दूसरा बेडरूम और दूसरे बेडरूम को एंट्रेंस मिलेगी इधर वाले डोर की मदद से और राइट साइड में हमारे पास आ जाएगी एक और वार्डरोब जो कि इस वाले बेडरूम में ओपन हो जाएगी। और सामने पास आ जाएगा इसमें एक अदर बेडरूम और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 15 फीट बाय 14 फीट। 15 फीट हमारे पास आने वाला है ये इधर से लेके इधर तक का और 14 फीट आ जाएगा यहाँ पर पास इधर से लेके इधर तक का, जबकि ये वाला हमारे पास चीज आ जाएगी तकरीबन 12 फीट वाइड की। यानी इस प्लान के ऊपर आपको हर चीज का साइज मेंशन किया गया है। इसी के साथ ही हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा इसमें एक बाथ अटैच बाथ मिल जाएगा और इस वाले बाथ का साइज हमने दिया है 6 फीट बाय 5 फीट 8 इंच। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आने वाली है जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक की और 5 फीट 8 इंच हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक का।
अच्छा, इसको वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें प्रोवाइड किया है सेंटर में एक पैशियो, और इस वाले पैशियो का साइज हमने दिया है 4 फीट बाई 3 फीट। 4 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई जो कि आपको इधर से लेकर इधर तक की मिल जाएगी, और 3 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा। और इस वाले पैशियो में आपकी तमाम विंडोज़ और वेंटिलेटर ओपन हो जाएंगे, यानी कि इसमें आपकी एक विंडो आ जाएगी किचन की, एक अदर विंडो आ जाएगी आपकी टीवी लाउंज की, और एक अदर विंडो आपकी ओपन हो जाएगी इस वाले बेडरूम की, और साथ ही एक अदर वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा आपका इस वाले बाथ का। इसके अलावा बैक साइड में हमारे पास आ जाएगा एक और ओपन, और इस वाले ओपन का साइज हमने दिया है 5 फीट बाई 3 फीट। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 3 फीट हमारे पास इसमें लंबाई आ जाएगी। तो इस वाले ओपन में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो पीछे से इन तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। तो चलिए जी दोस्तों, बढ़ते हैं अब इसके ओवरव्यू की तरफ, कर लेते हैं इसका एक बार क्विक से ओवरव्यू। तो जी दोस्तों, 35 बाई 45 का ये एक कदर हमारे पास घर का नक्शा था, और इसका एरिया हमारे पास आ जाता है तकरीबन 6 मरले के करीब करीब का। तो अगर आप इसके एरिया से ज़्यादा इसके साइज पे फोकस करेंगे तो आप इजीली इसको अपने प्लॉट के ऊपर एडजस्ट कर सकेंगे, डिज़ाइन कर सकेंगे। मेन गेट आपको मिलने वाला है इसमें राइट साइड पे, और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे इसमें 2 अदद गेट, और जैसे ही आप छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होते हैं तो सामने हमारे पास आ जाएंगे इसमें स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में ले जाएंगी, और साथ ही हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद गराज, बड़ी गाड़ी का आपको इसमें कारपोर्च मिल जाएगा, और फ्रंट पे कुछ ओपन स्पेस आ जाएगी, जिससे आपके घर का एलिवेशन आपको बाहर से बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। अच्छा, तो जैसे ही आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे एक साइड के बाद मिल जाएगी ड्राइंग के लिए एंट्रेंस डोर आ जाएगा, और ड्राइंग से पहले हमारे पास आ जाएगा इसमें एक बाथ, और ये वाला बाथ आपका ड्राइंग के साथ साथ टीवी लाउंज वाले लोग भी इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी कि इस वाले बाथ को कॉमन यूज़ में ला सकते हैं। दूसरी तरफ आएंगे तो हमारे पास डबल डोर की सूरत में आपको मिल जाएगी मेन एंट्रेंस, और जैसे आप मेन डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक टीवी लाउंज, सिटिंग वगैरह आ जाएगी, सोफा वगैरह आ जाएंगे, और इसी के सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक किचन। जबकि बैक साइड में हमारे पास आ जाएंगे 2 अदद बेडरूम, और दोनों बेडरूम के साथ प्रोवाइड किए गए हैं सेपरेट से अटैच बाथ, और वार्डरोब वगैरह भी दी गई है। जबकि 2 अदर पैशू को देके आपके पूरे घर को बहुत ही अच्छी तरीके से वेंटिलेटेड बनाया गया है, यानी पूरे घर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको वेंटिलेशन हवा वगैरह मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और लाइक के साथ साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। तो अगर आप ऐसी मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ रखे बेल आइकन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को सेट करते हुए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे जब भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपको अच्छे अच्छे से प्लान देखने को मिलेंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलती है एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।